प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइबल के अकॉर्डिंग मसीह लोग प्रसाद या बलि किया हुआ खाना खा सकते हैं या नहीं। अगर आप सिर्फ हाँ या ना ही सुनना चाहते हैं तो इसका जवाब है हाँ। बाइबल के अकॉर्डिंग हम मसीह लोग कोई भी मूर्ति का प्रसाद या मूर्ति को बलि किया हुआ खाना खा सकते हैं। बस दो केसेस हैं जहां हमें ये नहीं खाना है। अगर आप ये बात वचन से समझना चाहते हैं और बाकी लोगों को भी समझाना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक देख सकते हैं। पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 8। ये पूरा चैप्टर प्रसाद और बलि पर ही है। एक एक वचन को पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 पहला वचन। अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। दूसरे वचन में संत पौलुस कहते हैं कि जैसा हमें जानना चाहिए वैसा हम नहीं जानते। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। सो मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। इन दोनों वचनों में संत पौलुस कहते हैं कि मूर्ति कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही परमेश्वर है। आगे पढ़ते हैं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। यहां संत पौलुस कहते हैं कि भले ही लोगों की नजरों में बहुत सारे प्रभु हैं, परंतु हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है जिनकी ओर से सब वस्तुएं हैं, और एक ही प्रभु है जो यीशु मसीह हैं, और उन्हीं के द्वारा हम भी हैं। परंतु सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूर्त को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वचन लिखा है, परंतु सबको यह ज्ञान नहीं। संत पौलुस किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? यही ज्ञान कि मूर्ति कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही पिता परमेश्वर है और एक ही प्रभु है, जो है प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने सब बनाया है। भले ही लोगों की नजरों में बहुत से प्रभु हैं, पर हमारे लिए तो एक ही प्रभु है, जो है प्रभु यीशु मसीह। आगे लिखा है, परंतु कितने तो अब तक मूर्त को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। अब मूर्त कुछ नहीं है, परंतु हम उसे कुछ समझ रहे हैं और उसके सामने बलि किए हुए खाने को भी कुछ समझ रहे हैं और अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं। उस बलि को खाकर नहीं, पर उसे कुछ समझकर, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, यदि हम खाएं तो कुछ लाभ नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत साफ लिखा है कि हम खाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना खाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर आपको प्रसाद खाने से नहीं, बल्कि आपके विश्वास से जज करते हैं। यहां तक क्लियर है कि हम मूर्ति का प्रसाद या मूर्ति को बलि चढ़ाए हुआ कुछ भी खाना खा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे पढ़ते हैं पहला केस, जहां हमें प्रसाद या बलि किया हुआ खाना नहीं खाना है। परंतु चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता किसी निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। अब यहां निर्बल कौन है? निर्बल वो है जिसका विश्वास कमजोर है, जिसे वचन का ज्ञान नहीं, जो वचन पढ़ता नहीं, या फिर जो अभी नया नया मसीह में आया है, जिसने जो बाकी लोगों से सुना वही सच मान लिया। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्त के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूर्त के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का हियाव ना हो जाएगा?
इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नाश हो जाएगा। इस वचन के अकॉर्डिंग मंदिर में बैठ कर खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद का एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए मुझे वचनों का ज्ञान है। मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर और प्रभु कौन है और उनसे ऊपर कोई नहीं है। मैं मंदिर में खाना खा रहा हूं और एक निर्बल व्यक्ति जो विश्वास में इतना पक्का नहीं है और वचनों में इतना स्ट्रांग नहीं है, उसको मुझे देखकर ठेस पहुंचेगी या बुरा लगेगा या उसका भी खाने का मन करेगा। हालांकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। उस निर्बल व्यक्ति का विश्वास कमजोर है। उस निर्बल व्यक्ति को नहीं पता कि वचन में क्या लिखा है। फिर भी एक तरह से मैं उसके लिए ठोकर का कारण बन गया। इसी रीजन से पहले वचन में संत पौलुस ने कहा, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है। अब मुझे ज्ञान है कि बाइबल के अकॉर्डिंग, वचनों के अकॉर्डिंग मैं प्रसाद खा सकता हूं, पर मैं अपने निर्बल भाई से प्रेम रखता हूं तो मैं उसके लिए नहीं खाऊंगा। पर साथ ही मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे सिखाऊं और दिखाऊं कि वचन में ऐसा लिखा है और इसलिए विश्वास में कमजोर नहीं बल्कि स्ट्रांग बनो। क्योंकि कुलूसियो 3:16 में संत पौलुस कहते हैं, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। 12वां वचन पढ़ते हैं, सो भाइयों का अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं। वही सेम बात है कि निर्बल भाई के विश्वास को ठेस ना पहुंचे। संत पौलुस सबके बारे में बहुत सोचते थे। भले तुम्हें ज्ञान है कि मूरत कुछ नहीं है और मूरत को चढ़ाया हुआ प्रसाद या बलि किया हुआ कुछ भी हम खा सकते हैं, पर मैं अपने निर्बल भाई के लिए उसे ना खाऊं क्योंकि उसका विश्वास कमजोर है। मुझे ज्ञान से ऊपर प्रेम को रखना है। अब पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 का 25 के बाद से, क्योंकि इस वचन से पहले के वचनों का कॉन्टेक्स्ट मूर्ति पूजा में भाग लेने से है। संत पौलुस कहते हैं कि आप इतने ना खुल जाओ कि आप उनके साथ मूर्ति पूजा ही करने लग जाओ, क्योंकि मैंने कहा कि मूरत कुछ नहीं और बलिदान भी कुछ नहीं। तभी 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 का 23 में संत पौलुस कहते हैं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। अब पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 का 25 से, जो कुछ कसाईयों के यहां बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। इस वचन में बहुत कुछ समझने वाला है। जब हम चिकन लेने जाते हैं तो वह आपके सामने ही काट कर दिया जाता है, पर बहुत से ऐसे पशु हैं जो पहले से ही कटे होते हैं, जैसे कि मटन यानी बकरा। अब आपको या मुझे क्या ही पता कि उसको बलि किया गया था या नहीं, या फिर उसे काटते समय किसी और तरह की रीति इस्तेमाल की गई थी या नहीं। इस बात पे संत पौलुस कहते हैं कि जो कसाईयों के यहां बिकता है खाओ और उनसे कुछ ना पूछो, क्योंकि मूर्ति और मूर्ति को बलिदान कुछ नहीं है। आपका विश्वास अगर कमजोर है, वहां प्रॉब्लम है। आप उनको कुछ समझ रहे हो, जबकि हमें पता है कि एक ही परमेश्वर है और एक ही प्रभु है और पृथ्वी भी प्रभु और परमेश्वर की ही है। आगे पढ़ते हैं, और यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। बार बार संत पौलुस समझा रहे हैं कि खाओ, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मूर्ति और मूर्ति बलिदान किया हुआ खाना कुछ नहीं है। आगे आती है दूसरी कंडीशन जब आपको वह बलिदान नहीं खाना है। पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 का 28 से, परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूरत को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ।
तो बहुत क्लियर सी इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप कहीं अन्य जातियों के साथ खाना खाने बैठे और आपको पता है कि वह बलि किया हुआ है, आप खा सकते हो। बस अगर कोई ये बात पॉइंट आउट कर दे कि ये तो मूर्ति को बलि किया हुआ है, तो आपको नहीं खाना है। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि किसी के लिए भी ठोकर का कारण ना बनो। इस वीडियो को बनाने का ये रीजन बिल्कुल नहीं है कि आप सब जाओ और सारी मूर्ति बलिदान की चीजों को खाने लग जाओ। मैं बस आपको एक क्लैरिटी देना चाहता था कि बाइबल में ऐसा लिखा है। अगर कभी ऑफिस में बैठे या फैमिलीज में बैठे आपको कुछ खाना पड़ भी गया, तो भी ऐसे बहुत टेंशन वाली बात नहीं है कि आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया, जैसा बाकी लोग डराते हैं। मूर्ति पे कुछ भी बलि किया हुआ हो, आप तो उसको प्रभु को धन्यवाद करके ही खा रहे हो, तो प्रभु उसे शुद्ध कर चुके हैं। अब यहां से मैं जो भी बोलूंगा वो मेरे विचार हैं, बाइबल में वर्ड टू वर्ड ऐसा नहीं लिखा है। मैं मानता हूं कि अगर आपका कोई दोस्त या पड़ोसी कहीं दूर मंदिर से कुछ प्रसाद लाया है, तो उसको खाने में कोई खास दिक्कत है नहीं। वह इंसान अपने भगवान के नाम से लाया है और आप अपने प्रभु के नाम से उसे खा रहे हो। पर एक और चीज होती है जहां मूर्तियां नहीं होती, देवी देवताओं को बलि चढ़ाई जाती है। वहां मूर्ति नहीं होती, किसी इंसान में कोई देवी देवता आता है और उसे बलि चढ़ाई जाती है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं उस खाने से तो आपको बचना चाहिए। बिल्कुल साफ ना कर दीजिए, सामने वाला सुन के खुश हो या दुखी हो, ये उसके मन की बात है, बट आपको वह बिल्कुल नहीं खाना है। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप इंग्लिश में सुनना या इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं रॉबर्ट ब्रेकर। यह एक इवेंजलिस्ट हैं जो इंग्लिश में ही टीच करते हैं और डेफिनेटली आपको बाइबल की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे सकते हैं।